बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस की अदालत में अडियाला जेल के अंदर अदालत के अंदर कार्रवाई हुई है और चंद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें से सबसे अहम गवाह जो थे वो आज़म खान थे, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन प्राइम मिनिस्टर। उनका बयान कलमबंद कराया गया है। किसी गवाह के ऊपर अभी जरा नहीं हुई है। अगली तारीख जो है इस केस में वो 22 तारीख है और 22 को भी मज़ीद गवाहान के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। जिरा नहीं होगी, जिरा अगले बुध से होगी। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज हमें, अपने वकला को और अपनी मिसेस को ये पैगाम दिया है मीडिया के लिए, आवाम के लिए, कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फ़ैसले के साथ, जिसके तहत उनको मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। जो अभी तक हमें इस बात पता चली है, क्योंकि मुफस्सिल फ़ैसला जो है रिटन ऑर्डर अभी तक हमारे पास नहीं है, तो जो कि मालूमात हमें पता चली हैं, जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस थी, उसमें एक चीज़ इशू ये आ रहा है कि उनके साइन वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे। शायद ये बात की जा रही है कि उनकी अदालत में जेल के अंदर मौजूदगी में जो अगर सिग्नेचर हुए हैं तो उस पर जेल अथॉरिटीज़ की स्टैंप नहीं है। तो उस पर ये बात वाज़ेह करना बहुत लाजिम है कि जब ये बात हुई थी, जब कागजात साइन होने की बारी थी, तो बारहा हमने जेल अथॉरिटीज़ को, शाह महमूद साहब ने भी, मैंने भी, सैयद अली बुखारी साहब ने भी ये बात की जेल अथॉरिटीज़ को कि आप कागजात को स्टैंप करें। जेल अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि हम मजाज नहीं है कागजात स्टैम्प करने के लिए, और हमने फवाद चौधरी साहब के केस में भी हमने नोटरी को, ओथ कमिश्नर को बाहर से बुलाया है। आप अदालत से इजाज़त लें, ओथ कमिश्नर को, नोटरी को आप जेल में ले के आएँ और उसके सामने कागजात साइन कराए जाएँ। हमने बिल्कुल वही किया। अदालत में दरख्वास्त दी, अदालत ने उसकी इजाज़त दी। हमारे साथ ओथ कमिश्नर, नोटरी जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर अदालत में मौजूद थे, और जो जेल अथॉरिटीज़ थी, और हमारे सामने शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपने एक वकील महर ज़मीर हुसैन को मुल्तान से, उनको जो अटर्नी को अथॉरिटी दी और जो उन्होंने बाकी कागजात साइन किए, वो हम सब के सामने हुए थे। तो इससे शाह साहब ना पहले इससे उन्होंने कोई इनकार किया है, ना आज कर रहे हैं, बल्कि फिर कह रहे हैं कि कागजात उन्होंने ही साइन किए, उन्होंने ही अथॉरिटी दी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी वक़्त सिंध के लिए भी अथॉरिटीज़ दी, और सिंध के हल्का 214 थरपारकर से तो वो इंतखाबी निशान मोर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्तान के अपने 2 हल्कों NA 150 और 151 से उनको इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। अब उस सिचुएशन के अंदर उनके एक हल्के के ऊपर उनके बेटे मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे, और एक हल्के पे उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं मलिक तैमूर साहब। तैमूर साहब, बताइएगा कि आज शाह साहब से मुलाकात हुई है, साइफर केस था, क्या प्रोसीडिंग हुई है अंदर इस हवाले से? देखिए, आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें साइफर केस में 5 बयानात गवाहों के रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से सबसे अहम आज़म खान साहब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है, और बाकी गवाहान के भी रिकॉर्ड हुए हैं। मज़ीद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जरा नहीं हुई। अब अगली तारीख जो है 22 तारीख है। खान साहब और शाह महमूद साहब दोनों बिल्कुल ठीक थे। अंदर जो मीडिया मौजूद था, उन्होंने उनसे बाकायदा आज गुफ्तगू की है, और मीडिया वाले बाहर निकल के यकीनन उस बारे में आप सबको बताएंगे भी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो और शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन के हवाले से कितने पर उम्मीद है कि 8 फरवरी को, क्या बल्ले के हवाले से आप खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो शाह साहब को यकीनन आपने मुल्तान की सूरत-ए-हाल का भी बताया होगा, तो मुल्तान की सूरत-ए-हाल असल क्या है, ग्राउंड की सूरत-ए-हाल क्या आपको जल्द से जुलूस कॉर्डिनेट मीटिंग करने की इजाज़त है? सॉरी जी, देखें, अभी तक तो हमने ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं की, लेकिन ज़रूर आवाम जो है वो बेचैन है, वो करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। सारे कैंडिडेट्स जो हैं मुल्तान में वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो जहाँ बड़े जलसे नहीं हो रहे, तो आई थिंक उसमें शायद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द या हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए शायद भलाई भी है कि वो अवामी राब्ता जो है उनका एक पर्सनल लेवल पे हो गया है, तो जिसका यकीनन फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। बजाय कि बड़े जलसों में सिर्फ लोगों को बिठा के तकरीरें करने के, अब हम गली गली घर घर जा रहे हैं और लोगों से एक पर्सनल रवाबित इख्तियार कर रहे हैं। शाह साहब तो एक ही केस में साइफर में ही मेरे ख्याल से अंदर है, बाकी पर आप जमानत ले चुके हैं, तो शाह साहब कब तक बाहर आ सकते हैं? देखें, शाह साहब की साइफर में भी बेल हो चुकी है, ज़मानत हो चुकी भी है। शाह साहब को अब उन्होंने 9 मई से रिलेटेड वाक़यात जो हैं, FIR जो है रावलपिंडी की, उनके तहत गिरफ्तारी डाली भी है। उसमें भी वो अब जुडिशल रिमांड पे हैं, फिज़िकल रिमांड नहीं है।
تو بیل امید ہے کہ کرا کے ان کو ریلیز کیا جا سکے. لاسٹ سر یہ بتا دیجیے گا کہ ملتان کی جو گراؤنڈ صورتحال ہے اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے کارکنان کو اپنے ووٹر سپورٹر کو کوئی پیغام دیا ہو تو وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. دیکھیں ان کا پیغام تو یہی ہے کہ اب وہ الیکشن نہیں لڑ رہے. جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں نہیں آیا, اس کی ان کو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. اب ان کی درخواست یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کی جگہ ان کے بیٹے اور بیٹی جو 2 حلقوں پہ قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں, عوام ان کی جگہ ان کو سپورٹ کرے گی اور بھرپور طریقے سے کرے گی. آپ کو کیا انتخابی نشانات ملے ہیں کیونکہ نشانات بھی متنازع سے ہو گئے؟ مجھے اچھا ملا ہے, مجھے انصاف کی گھڑی, امید کی گھڑی, ایک بڑی گھڑی گھڑیال ملا ہے. NA 148 ملتان 1 سے سید یوسف رضا گیلانی اور ہمارے پرانے MNA احمد حسین دیڑ کے خلاف. تو انشاءاللہ ملتان کی عوام سرپرائز نہیں, PTI کی سیٹ ہے, انشاءاللہ PTI کے پاس ہی رہے گی. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے انور تیمور صاحب اور خصوصی گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ملتان سے. انہیں ٹف ٹائم دے دیں گے آپ کے مد مقابل جتنے میرے مد مقابل الیکٹیبلز ہیں. دیکھیں PTI کی ٹکٹ پہ پچھلے بھی الیکٹیبل الیکٹ ہوئے تھے, تو ابھی بھی جو PTI کا حمایت یافتہ امیدوار ہوگا اسی کی فتح ہوگی انشاءاللہ. ابھی تک کسی قسم کا کوئی پریشر تو نہیں آیا؟ ظاہر ہے آپ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, قریشی صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں, پھر عمران خان سے بھی آپ کا ملاقاتیں تواتر سے ہوتی رہتی ہیں. کسی قسم کا کوئی پریشر کی کال کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, ایڈوکیٹ صاحب آپ کی ہو گئی ہے؟ دیکھیں ہم ایسا کوئی کام کرتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی پریشر آنے کی ضرورت ہو. قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں. میرے جیسے شخص نے یا سلمان راجہ صاحب نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا, یا گوہر خان صاحب نے یا عمیر نیازی صاحب نے. تو ہم ایک مناسب طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ ہم بھی بڑے جلسے, ریلیز اور جس طرح ایک الیکشن کا ماحول ہوتا ہے اس میں پوری طرح حصہ لے سکیں گے اور جمہوری اقدار کو آگے لے کے جا سکیں گے, جو ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سائفر کیس کی عدالت میں اڈیالہ جیل کے اندر عدالت کے اندر کارروائی ہوئی ہے, اور چند گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں. اس میں سے سب سے اہم گواہ جو تھے وہ اعظم خان تھے, فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو دی دین پرائم منسٹر. ان کا بیان قلم بند کرایا گیا ہے. کسی گواہ کے اوپر ابھی جرح نہیں ہوئی ہے. اگلی تاریخ جو ہے اس کیس میں وہ 22 تاریخ ہے, اور 22 کو بھی مزید گواہان کے بیانات قلم بند کرائے جائیں گے. جرح نہیں ہوگی, جرح اگلے بدھ سے ہوگی. اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ہمیں, اپنے وکلاء کو اور اپنی مسز کو یہ پیغام دیا ہے میڈیا کے لیے, عوام کے لیے, کہ وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کے ساتھ, جس کے تحت ان کو ملتان سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے. جو ابھی تک ہمیں اس بات پتہ چلی ہے, کیونکہ مفصل فیصلہ جو ہے ریٹن آرڈر ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے, تو جو کہ معلومات ہمیں پتہ چلی ہیں, جو